तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे मेन चीज़ है, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन। खतरनाक नाम है भाई, है न्यू। पहला अक्षर ही गलत लिख दे रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, है ना। एक है तो इज, और इजेस मतलब बहुत सारे, ठीक है, मगर हम पढ़ेंगे एक के बारे में। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। देखिए, इसको पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कुछ। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, दैट इज़ अ बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया ऐसे ही होता है इतना बड़ा? हमने तो नहीं देखा आज तक, तुमने देखा है? हाँ, हमने देखा है। कहाँ? क्लास में। अच्छा, ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया को थोड़ा सा हम सुंदर बना देते हैं ना। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया पे सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही हो रहा है। बैक्टीरिया इज लाइक अ मदर, है ना, ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदर जो है वो क्या है? बैक्टीरिया है। तो इसको हम गर्ल बना देते हैं, ठीक है ना। क्या बना देते हैं? गर्ल। अब इतनी अच्छी मेरी आर्ट नहीं है। गर्ल, ठीक है ना। ये क्या है? गर्ल। थोड़ा सा उसको हेयरी स्ट्रक्चर कर देते हैं, बाल बाल होते हैं इसके, ठीक है ना। दैट इज अ गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। और एक हमारा है वायरस। ये कौन है? ये खतरनाक प्राणी है, ठीक है ना। ये क्या है? खतरनाक प्राणी। ये एक ऐसे महोदय है जो बहुत खतरनाक है, ठीक। दैट इज अ डेंजर पर्सन। दैट इज अ डेंजर पर्सन। देखिए हो क्या रहा है, देखिए इस सृष्टि में हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को, जैसे आपने डार्विन का एक सिद्धांत पढ़ा होगा ना, योग्यतम की उत्तर जीवता। यानी कि हर कोई चाहता है ना कि इस पूरी की पूरे नेचर में मैं ही रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैक्टीरिया चाहता है कि सिर्फ मैं रहूं, ना कोई एनिमल हो, ना कोई ह्यूमन हो, ना कोई मंकी हो, ना कोई डंकी हो, सिर्फ मैं रहूं। वायरस चाहता है कि सिर्फ मैं रहूं। तो हमेशा आदमी क्या करता है, अब जलन होती है ना, जैसे आप अपने पड़ोसी को देख के जलन करते हैं, वैसे ही ये लोग भी जलन करते हैं। बैक्टीरिया बड़ा है और उससे छोटा ये है, तो ये इसको मारना चाहता है। जैसे हम लोग को बैक्टीरिया मारता है, जैसे हम लोग कॉलरा हो गया, है ना, ये सब। बैक्टीरिया हमारा दुश्मन है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। दोस्त दोस्त का क्या होता है? दुश्मन होता है। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या, कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें चुराई, नेचर से ही चुराई, यानी कि दो लोगों की लड़ाई में अपना फ़ायदा निकाला। तो ये वायरस महोदय है, इनके पास क्या है? इनके पास भी डीएनए है। इनके पास भी क्या है? डीएनए है। ये क्या है? बैक्टीरिया। इनके पास अपना एक जो है वो क्या है? न्यूक्लियाइड, ठीक है ना। क्या है? न्यूक्लियाइड। देखो न्यूक्लियाइड है, और एक इनके पास क्या है? प्लाज्मिड। एक इनके पास क्या है? प्लाज्मिड। ये इनका हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। ये इनका प्लाज्मिड। ये इनका प्लाज्मिड भी कैसा है? डीएनए। कैसा है? डीएनए। है कि नहीं? अब हो क्या रहा है, और जो न्यूक्लियाइड है ना, ये न्यूक्लियाइड जो है कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की, है ना। ये भी डीएनए है, बट ये बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो इसको ऐसे ऐसे है, इसको गोज देते हैं ऐसे, ठीक है, हो गया। अब ये करता क्या है, ये बैक्टीरिया ऐसे टहलता हुआ आएगा, और इसके ऊपर ये जो उसके पैर हैं, इन पैरों के सहारे जो है इस पे क्या होगा? अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी नेक हो गई, और ये इसका जो है बॉडी हो गई, हेड हो गया। इस हेड में इसका क्या है? ये डीएनए है। हेड में क्या है? डीएनए। और ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसप्लांट कर देगा। अब ये डीएनए करेगा क्या? ये डीएनए क्या करेगा? इसके साथ, जैसे पढ़ा था ना आपने, करते क्या है, वो क्या करेगा? अपने डीएनए हेलिक्स को क्या कर देगा? ओपन कर देगा, और इसको क्या करेगा? कॉपी करेगा, और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाना चालू कर देगा। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन मेन बात ये क्या है, अब ये जो है, ये इसके लिए क्या है? डेंजर। ये इसके लिए क्या है? डेंजर। ये क्या करेगा? उसको मार देगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया बचने के लिए, ये बैक्टीरिया बचने के लिए, जैसे भाई पहली बार कोई वायरस आया होगा तो उसने बैक्टीरिया को मार दिया। अब जब बैक्टीरिया को मार दिया तो बैक्टीरिया दुखी हुआ। तो धीरे 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 धीरे, जैसे हमको कोई रोज मारे या हमसे कोई रोज लड़ाई करे तो हम बचने के उपाय ढूंढ लेते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया क्या किया? बैक्टीरिया इवोल्यूट हुआ। इसके डीएनए में क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। इसके जीन में क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। और इसने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को, यानी कि ऐसे एक्सप्रेसिव जीन के द्वारा ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना चालू किया, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना चालू किया, जो इस डीएनए को कट कर देते हैं। इस डीएनए को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, मार देते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के जीन ने इवोल्यूशन किया, और ऐसे एंजाइम्स ईजाद कर लिए, जो एंजाइम्स क्या करते थे? इस डीएनए को काट देते थे। इस डीएनए को काट देते थे, और ये डीएनए क्या होता था? बेकार। तो ये वायरस क्या होता था? इनएक्टिव। अब वायरस को नहीं मार सकता, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो कहानी है, वो कहानी ये है कि बैक्टीरिया ने अपने बचने के लिए, ये कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने अपने बचने के लिए, अपने बचाव के लिए, उसने क्या किए? ऐसे एंजाइम बनाए, ऐसे एंजाइम बनाए। एंजाइम का मतलब ऐसे एंजाइम बनाए, ऐसी सीजर बनाई उसने, ऐसी सीजर बनाई, जो एक काम करती थी। वो क्या काम करती थी? वो डीएनए को काट देती थी। कैसे काटती थी? मान लीजिए ये डीएनए है, मान लीजिए ये जो है ये डीएनए है, ठीक। थोड़ी देर के लिए हमने इसका हेलिक्स क्या किया? ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक। अब ये एंजाइम करता क्या था? ये एंजाइम इस डीएनए को, दोनों स्ट्रैंड को काटता था। ध्यान दीजिएगा, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटता था। और जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड को काटता था, वो स्पेसिफिक काटता था। कैसा काटता था? स्पेसिफिक प्लेस पे काटता था। स्पेसिफिक प्लेस पे। और इस स्पेसिफिक प्लेस को बोलते थे हम पेलिन
ड्रोमिक, क्या बोलते थे, पैलिंड्रोमिक। अभी कुछ ज़्यादा आगे मत जाइए, मुझे पता है आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी कि बैक्टीरिया ने वायरस से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए ऐसे एंजाइम को प्रोड्यूस करना सीख लिया, जो एंजाइम करते क्या थे, वो डीएनए को कट कर देते थे। अच्छा, अगर मान लो डीएनए को कट करेगा, तो उसके पास भी तो अपना डीएनए है। तो डीएनए अगर कट होगा तो उसका डीएनए कैसे नहीं कट होगा, उसका कैसे कट हो जाएगा, उसका ऐसे कट हो जाएगा डीएनए। देखो, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, इसमें भी डीएनए है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड तो कंडेंस्ड है, वहाँ तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, रेप्लिकेशन के लिए तो यही सहारा है। और ये जो है डीएनए है, ये किसका है, वायरस का। इसने क्या किया, इसने यहाँ से एक एंजाइम निकाला, यानी कि अपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से एक एंजाइम निकाला। तो जो एंजाइम ये था, वो एंजाइम कैसा था, सीजर थी, कैसी थी, सीजर थी। और ये सीजर गई, इसको 20 से इसने क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन ये सीजर सिर्फ इसको काटेगी, इसको क्यों नहीं काटेगी। इसने क्या किया, इसने एक और एंजाइम निकाला जिसका नाम था मेथाइलेज। क्या नाम था, मेथाइलेज। और जो मेथाइलेज होता है, वो इस पे क्या करता है, CS3 यानी कि मेथिल जो होता है, मेथाइल को जो है इस पे क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो जहाँ जहाँ पर क्या होगा, मेथाइल का ऐड होगा, जहाँ जहाँ पर क्या होगा, मेथाइलेशन होगा, जहाँ पे क्या होगा, मेथाइलेशन होगा, वहाँ पे ये एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए। यानी कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया ने किससे बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए जिस एंजाइम का प्रोड्यूस किया, जिस एंजाइम को प्रोड्यूस किया, उसी एंजाइम को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमेशा क्या करता है, स्पेसिफिक साइट को काटता है। और जो स्पेसिफिक साइट है, वही हमारी क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी मैं सब बता रहा हूँ डिटेल से, ठीक है ना, बस खाली आप समझ जाइए वो क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मगर इस बैक्टीरिया का जो एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, बैक्टीरियल, मान लो ये डीएनए और ये डीएनए, ये किसका डीएनए है, वायरस का। कैसा है, वायरस का। ये किसका है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का। और इसने, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इसको नहीं मार पाएगा, और इसको क्या कर देगा, मार देगा, है ना, किल कर देगा, या कट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये मिथाइलेटेड नहीं है। क्यों मिथाइलेटेड नहीं है, वो मिथाइलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास कौन सा एंजाइम नहीं है, मिथाइलेज। कौन सा एंजाइम नहीं है, मिथाइलेज। यानी कि इसके डीएनए के पास, वायरस के डीएनए के पास जीन एक्सप्रेशन की ताकत ही नहीं है, इसके पास कोई मशीनरी ही नहीं है, तो ये कभी मिथाइलेज बना ही नहीं पाएगा। ये मिथाइलेज बनाने के बाद ये क्या कर देगा, डीएनए को मिथाइलेट कर देगा, तो कभी भी ये एंजाइम इसको काट नहीं पाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, अभी तक समझ गए। अब हम आए किस पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। ठीक है ना, किस पे आए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। तो थोड़ी देर रिस्ट्रिक्शन को भूल जाइए। ठीक, रिस्ट्रिक्शन को भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए कि व्हाट इज इंडो और व्हाट इज एक्सो। अब आपने कहा अरे सर अभी तो इंडो इंडो कर रहे थे, अब एक्सो है। देखिए, इंडो और एक्सो में अंतर क्या है। सपोज दैट ये आपका पेज है, ये आपका क्या है, पेज। ये बहुत बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं। बहुत से लोगों के बेसिक्स क्लियर ही नहीं होते, वो अपनी PhD कर डालते हैं, अपना जो है PG कर डालते हैं, UG कर डालते हैं। अभी आप लोग तो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, ये बेसिक्स है। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक, हमने बोला कि इसका एक सर्कल बनाओ, इसका एक सर्कल बनाओ, समझिएगा, इसका एक सर्कल बनाओ, बना लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम। और इसका जो बाकी बचा हुआ अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसे काट दो। तो आप क्या करो, कैंची लोगे, ठीक, तो कैंची लोग क्या करोगे, इधर उधर क्या करो, काटोगे, इसको कर दो, पूरे कट कर दो, 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 कट कर दो। तो जो बाहरी वाले पार्ट काटती है ना, क्या करती है, आउटर पार्ट को, जो जो आउटर पार्ट को कट करे, दैट इज एक्सो। और ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट को जो कट करेगा वो क्या है, एंडो। ऐसा समझे। जैसे मान लीजिए अब आपने एक्सो का इस्तेमाल किया, एक्सो का, तो आपने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, कट कर दी, ये सारी चीज़ें कट कर दी। आया कोई दिक्कत, ये सारी चीज़ें क्या कर दी, कट कर दी। ठीक, ये काम किसका था, आउटर का। अब ये तुम्हारे पास आ गया मेन स्ट्रक्चर। अब तुमको लगा नहीं यार, ये मेन स्ट्रक्चर अब मेरे काम का था, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने गया, मैं प्रोजेक्ट जमा कर पाया, मेरे किसी काम का नहीं है, इसको खत्म कर दो। यानी कि जब क्या होगी, एपोप्टोसिस, क्या बोलते हैं, एटोप्टोसिस, पता नहीं यार, जो भी बोलते हैं ना, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, है ना।
पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे से बोल ही नहीं जा रहा है ना। तो ये जो भी है ना, जिसको कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम जो करता है उसके बाद जो है ये क्या करता है, यहीं पर भी इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इस मेन स्ट्रक्चर को ही कट कर देता है। अब मेन स्ट्रक्चर कैसे कट करेगा, बीच से करेगा, कैसे करेगा, ये करेगा, बस अब इतना जानिए। इंडो और एक्सो आपको समझ आ गया। एक्सो का मतलब होता है छटाई करना, जैसे पेड़ को, जैसे पेड़ बड़े हो गए बहुत ज़्यादा, तो आप कैंची लेके क्या करो, छटाई, तो जो बाहर से छटाई करेगा, तो छटाई का मतलब क्या हो गया, एक्सो करता है डीएनए रेप्लिकेशन। देखो जब डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, अगर मान लीजिए उसमें कोई क्या हो जाए, एरर आ जाए, कोई क्या आ जाए, एरर आ जाए, मान लो कोई चीज़ बना रहे हो, लग रहा है गलत हो गया, तो हमने क्या करा, कट कर दिया। ठीक है। दूसरा आरएनए प्रो, देखो ये सब काम किसके हैं, एक्सो के, ठीक है ना। आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब जैसे मैसेंजर आरएनए बना, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उस आरएनए को भी कौन खत्म करेगा, एक्सो। और क्या काम करता है, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर। अगर मान लीजिए डीएनए क्या है, मान लीजिए डीएनए में कोई त्रुटि आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट आ गई, तो क्या करेगा, एक्सो क्या करेगा, उसे कट कर देगा। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि आखिर में क्या होता है एंडो, क्या होता है एक्सो, और क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंडो, है ना। टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, बस खाली एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने कहा कि आपको समझा दे। देखिए हम एक तरफ बना देते हैं एक्सो, ये क्या कर दिए, एक्सो। एक तरफ कर देते हैं इंडो, कर दिए। और एक तरफ कर देते हैं हम रिस्ट्रिक्शन इंडो, कर दिया। कोई प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ पे ले लिए डीएनए, तो डीएनए को हेलिकल में ना लेके इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है। ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक। और रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़े से कर दिया। ठीक। कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो हमने इसको कर दिया 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, यहाँ कोई प्रॉब्लम, 3 5 5 3, यहाँ कर दिया 3 डैश 5 डैश 5 डैश और 3 डैश। देखिए एक्सो का काम क्या होता है, एक्सो यहाँ पे कट लगाएगा। ठीक। एक्सो कहाँ लगाएगा कट, किनारे से, या तो इधर लगाएगा या तो इधर लगाएगा। ठीक। ध्यान दीजिएगा। और इंडो कहाँ लगाएगा, इंडो लगाएगा मिडिल में, इंडो लगाएगा मिडिल में, या तो इधर लगाएगा या तो इधर लगाएगा। ठीक। कोई प्रॉब्लम। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्सो हमेशा कहाँ लगाएगा, टर्मिनल पे, कहाँ लगाएगा, टर्मिनल पे, टर्मिनल पे। और ये कहाँ लगाएगा, मिडिल में, कहाँ लगाएगा, मिडिल में। मगर खास बात है, एक्सो जब भी लगाएगा तो केवल एक स्टैंड पे लगाएगा। अगर इधर काम कर रहा है तो इधर ही काम करेगा, इधर काम कर रहा है तो इधर ही काम करेगा। अब इधर कैसे काम करता है, हो सकता है कि ये एक एक न्यूक्लियोटाइड को निकाले, हो सकता है ये दो को निकाले। ये बेसिकली 2 से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड को कट कर देता है। यहाँ से कट किया तो 2 कट हो गए, 3 कट हो गए, 4 कट हो गए, 5 कट हो गए, है ना। तो ये इधर से कट करेगा। ये अगर ये इधर काम कर रहा है तो कभी भी दूसरे स्टैंड पे काम नहीं करेगा, ओनली इन वन स्टैंड, ओनली इन वन स्टैंड। ये कहाँ काम करेगा, मिडिल में काम करेगा। कोई दिक्कत। हमेशा जब भी एक्सो काम करेगा तो किस पे करेगा, एक स्टैंड पे। ठीक है ना, किस पे काम करेगा, एक स्टैंड पे। अगर 5 डैश टू 3 डैश काटेगा, या 5 डैश टू या 3 डैश टू 5 डैश काटेगा, ठीक है ना, मतलब जो भी काटेगा। ठीक। समझा। ये क्या करेगा, यहाँ से क्या निकालेगा, न्यूक्लियोटाइड को करेगा यहाँ से निकाल देगा। अब इंडो काम क्या करता है, इंडो मिडिल का मतलब ये नहीं है कि एकदम बीचों बीच में काट दे। मिडिल का मतलब है कि वो स्पेसिफिक जगह काटेगा। कहाँ काटेगा, स्पेसिफिक जगह, इंडो। और इंडो जब काटेगा तो इस डीएनए का खेला क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना, इस डीएनए का खेला क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक। तो ज़्यादा हमको इंडो के बारे में नहीं पढ़ना है बायोलॉजी में, हमें किसको पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस को। अब रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये भी कहाँ काटेगा, मिडिल में काटेगा। कहाँ काटेगा, मिडिल में। अब मिडिल में काटता कैसे, हमने क्या बोला था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमेशा क्या करता है कि डीएनए के उस सीक्वेंस को काटता है, डीएनए के उस सीक्वेंस को काटता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक्सो हमेशा एक स्टैंड पे काम करेगा, ये बोथ स्टैंड पे काम करेगा। किस पे करेगा, बोथ स्टैंड। जब ये काटेगा, ये कट लगाएगा, तो इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा यहाँ से क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी कि इसका जो फिगर बनेगा, इस फिगर का, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना। देखिए ये दोनों के दोनों इंड क्या हो गए, कट गए। समझा। तो ये कहाँ काटेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे। कहाँ काटेगा, स्पेसिफिक पोजीशन को। और जो इसकी स्पेसिफिक पोजीशन होगी, इसी पोजीशन को हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक, क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या, देखिए हमने आपको बोला था कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमेशा क्या करता है, जब क्या करता है कि देखिए ये बना कहाँ से, इसको तो वायरस को मारने के लिए बना था ना, वायरस को मारने के लिए बना था। अब इसको बनाया किसने था, बैक्टीरिया ने। किसने बनाया था, इसको बनाया था बैक्टीरिया ने।
तो बैक्टीरिया क्या था, बैक्टीरिया बहुत मतलब छोटी बुद्धि का आदमी था, बहुत हमारा प्रोकैरियोट्स है ना, उसके पास इतना दिमाग तो है नहीं कि वो ऐसा काटे। तो उसके एंजाइम ने मतलब उसके उसके डीएनए ने एक ऐसा एंजाइम बनाया, जो एंजाइम ना स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता था, डिटेक्ट करता था। अब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक का है क्या। ये है आपका डीएनए का स्ट्रैंड, ये है आपका डीएनए का स्ट्रैंड, हमने यहाँ पे लिख लिया AGTCGATC, है ना, ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ना, देखिए आपको समझ में आए। अब यहाँ देखो हमने लिख दिया GGTTACG, ऐसे लिख दिया। अब इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ, 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 इसका यहाँ। ए के नीचे क्या आएगा, टी, टी के नीचे क्या आएगा, ए, जी के नीचे क्या आएगा, सी, सी के नीचे क्या आएगा, जी, जी के नीचे क्या आएगा, सी, यहाँ क्या आएगा, सी, यहाँ क्या आएगा, ए, यहाँ क्या आएगा, ए, यहाँ क्या आएगा, टी, यहाँ क्या आएगा, सी के नीचे क्या आएगा, जी, सी, और यहाँ पे आएगा टी। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई सा भी स्पेसिफिक सीक्वेंस बन रहा है। स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब होता है, बताया था पैलिंड्रोमिक, क्या बताया था, पैलिंड्रोमिक। और पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि जिसको आगे से पढ़ो, से पढ़ो, और पीछे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, ठीक। तो दोनों क्या है, सेम, क्या है, सेम। जैसे MALA, मल, उसके बाद क्या है, मल या लम, आया। अब इसमें क्या है, MALYALAM। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं, इधर से लिखते हैं, MA, यहाँ पे आया L, मल, YALAM, आया। MALYALAM, MALYALAM, आया। तो ये दोनों का सीक्वेंस क्या है, सेम है, चाहे आप इसको इधर से पढ़ लो और चाहे आपको इधर से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा सीक्वेंस हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। अब देखिए आपको हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये और ये, ठीक। अब इसमें आया ATGC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, TACG, कोई सीक्वेंस है नहीं आया। अब हमने लिखा यहाँ पे A, फिर यहाँ लिखा T, ध्यान दीजिएगा। उस पर फिर हमने लिखा ATGC। अब यहाँ पे लिखा हमने, C का क्या होगा, G, G का क्या होगा, C, T का क्या होगा, A का क्या होगा, T। ये बन गया, ये इधर बन गया। अब यहाँ पे क्या बना, T का बना A, T का बना A का बना T, और A का बना T। अब चाहे इसको इधर से पढ़िए और चाहे इसको इधर से पढ़िए, तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस कैसा है, ये दोनों सीक्वेंस जो है, इसी को बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी को काटेगा, ठीक है। ये देखिए काट दिया। अब ये काटे कैसे, ये यहाँ से काटेगा, इधर काटेगा और इधर काटेगा। तो अब इसका जो सीक्वेंस बना, ये क्या बन गया, ये ध्यान में आया? इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब समझा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि सबको काट दे। अब जैसे मान लीजिए किसी का, मान लो ये एंजाइम नंबर 1 है, तो इस एंजाइम नंबर 1 का सीक्वेंस है AATT, और इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है TTAA। यानी कि जहाँ पर भी ये दोनों क्या होंगे, दोनों मिलते दिखाई देंगे, ये वहाँ पे कट कर देगा। अब मान लीजिए कोई डीएनए है, कोई डीएनए है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई डीएनए है। अब ये डीएनए बहुत बड़ा है, ये डीएनए बहुत बड़ा है। अब एक नंबर का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, एक नंबर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या था, AATT। तो ये जहाँ पर भी कहीं पर, ये जहाँ पे कहीं पर भी इस डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाएगा AATT का, मतलब ये वाला, जहाँ पर भी ये रिपीट हो रहे होंगे, तो ये उतनी जगह से काट देगा, उतनी जगह से क्या कर देगा, कट कर देगा। बात समझ आई? तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ऐसे काम करता है। तो हमको यहाँ तक समझ में आ गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तक, कि हमारा जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसा करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। तो देखिए ये हमारा क्या था, डीएनए था, ये हमारा क्या था, डीएनए था। अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, मैच करेगा,
तो क्या होगा, ये कट करेगा। अब ये कट कैसे करता है, ऐसे करता है कट, ध्यान दीजिएगा। ये कट जो है कैसे करता है, ये कट जो है ऐसे करता है, या मान लीजिए एक ये दूसरा डीएनए है कि ये ऐसे कट करता है। अगर ये ऐसे कट करेगा तो हमको कैसा पीस मिलेगा, जैसे मान लीजिए उसको पूरा कलर कर दें हम, इसको पूरा क्या कर दें हम, कलर कर दें, तो हमको कैसा पीस मिलेगा, ध्यान दो। अब यहाँ से कट हो गया तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये एक पीस ये मिला और एक पीस हमको ये मिला। ये ध्यान देना, एक पीस ऑफ डीएनए हमको जब हमने इसको ऐसे कट किया तो ऐसे मिला, और अगर हम ऐसे कट करते तो हमको ऐसे मिलता, ऐसे। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश 3 डैश और ये 5 डैश 5 डैश और ये 3 डैश। अब देखिए ये एक ऐसा हमको सिरा मिला और एक हमको ऐसा सिरा मिला। तो जैसे ईंटें जोड़ते हैं, इंटरलॉकिंग वाली ईंटें जोड़ते हैं आप, जैसे इंटरलॉकिंग वाली देखिए ईंटें ऐसे होती है ना, ऐसे होती है, फिर दूसरी वाली जो है ऐसे करके फिर ऐसे होती है, तभी तो इंटरलॉकिंग होती है कि नहीं। तो वैसे ही ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, एक इस तरह का कट लगाएगा और एक इस तरह का कट लगाएगा। तो जो इस तरह का कट लगाएगा इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड, क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। और इस एंड को बोलते हैं ब्लंट, क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। क्या ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। कोई दिक्कत। अब इसमें होता क्या है, देखिए हमेशा स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, अगर ब्लंट एंड आया तो काम खराब। हम इसमें कोई भी नो मतलब इसमें क्या होगा, हमारा जो डीएनए होगा हम इसको ऐड नहीं करा पाएंगे, इसको ऐड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ब्लंट एंड में कुछ भी ऐड नहीं होगा। हमेशा किस में ऐड होगा, यानी कि स्टिकी एंड में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जब ये स्टिकी एंड होगा, ये क्या होगा, ये स्टिकी एंड होगा, तभी हम होगा। देखिए अब स्टिकी एंड में इसका इसका खांचा और इसका खांचा दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के बॉन्ड। तो जब यहाँ पर क्या होगा, मैचिंग होगी। जैसे मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए एक इसको मिटा देते हैं, ब्लंट एंड को, ठीक है ना। ब्लंट एंड से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ब्लंट एंड अगर बनाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ नहीं पाएंगे। अब ये हमारा जो है ये प्लाज्मिड है, सोचिए, मान लीजिए ये क्या है, प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड। हमने प्लाज्मिड को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब एक एंड हमारा ये है और दूसरा एंड हमारा ये है। ठीक, अब ये क्या है, स्टिकी एंड। ये क्या है, इस एंड को हम बोलेंगे स्टिकी एंड। अब हमको जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये समझ लीजिए हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको हमको ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा जीन है तो ये ऐसे 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 और ये ऐसे होगा ना, ऐसे, ये ऐसे होगा, तभी ये फिक्सअप होगा, ये यहाँ फिक्सअप होगा और ये वाला जो है यहाँ फिक्सअप होगा। ऐसा में, इसलिए हमको कभी भी, है ना, एवरी टाइम, अब ये ब्लंट एंड हमको, सॉरी, ये हमको स्टिकी एंड मिलेगा एवरी टाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एवरी टाइम वी यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू क्रिएट, टू क्रिएट स्टिकी एंड। अगर हमको कभी भी स्टिकी एंड अगर क्रिएट करना होगा, क्या करना होगा, स्टिकी एंड क्रिएट करना होगा, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा इसी से कटा होना चाहिए, और हमारा प्लाज्मिड का जो वेक्टर है, यानी प्लाज्मिड या वेक्टर है, ये भी क्या होगा, सेम। यानी कि जब भी हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, जब हम जीन ऑफ, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको जब हम क्या कराएंगे, इस प्लाज्मिड में क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो उस टाइम पे हमारी जो स्टिकी एंड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि स्टिकी एंड क्या होना चाहिए, सेम। और स्टिकी एंड सेम कब मिलेगा, जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कराएंगे, उसको हम कट कराएंगे। अगर हम सेम से नहीं कराएंगे तो हमारे स्टिकी एंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो कभी भी हमारा इंसर्शन जो है प्रॉपर होगा ही नहीं, कभी हम जो है इसको इसमें जो है इंसर्ट ही नहीं करा पाएंगे, इसको अपन आपस में अटैच ही नहीं करा पाएंगे। समझ में आया, ये हो गया ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। दूसरी जो हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये करता क्या है, ये हमारा है डीएनए, ये हमारा है
डीएनए। डीएनए मिलके किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं फास्फोडाई ईस्टर। क्या बोलते हैं? फास्फोडाई ईस्टर। क्या बोलते हैं? फास्फोडाई ईस्टर। यानी कि इस फिगर को अगर हम ऐसे देख लें, ये फिगर है, ये ऐसा फिगर है, ठीक। बीच में जो भी हमारा कनेक्शन होगा ये किससे होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने पढ़ा था डीनेचुरेशन में जब हीट करते हैं तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और जितने भी स्ट्रैंड होते हैं क्या होते हैं? अलग अलग आते हैं। लेकिन ये स्ट्रैंड मिलके किससे बने हैं? ये बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? एक होती है हमारी शुगर। क्या होती है? शुगर। अब फिर से हम डिटेल से नहीं बताएंगे। ये क्या होती है? शुगर। होती है कि नहीं होती है? शुगर से यहाँ पे क्या अटैच होती है हमारी? नाइट्रोजन बेस। क्या अटैच होता है? नाइट्रोजन बेस। और यहाँ पे क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। तो जब भी हमारा एक फॉस्फेट हमारा यहाँ अटैच होता है थर्ड और सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे फॉस्फेट, तो जो भी हमारा इसके बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? PO4। और ये फिर यहाँ पे आ जाएगी, क्या नाम है ये, और ये हमारी क्या आ जाएगी? अरे तो नीचे हो जा रहा है फिगर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इधर बना लेते हैं, एक मिनट, ये इधर है ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक है। ये हमारा क्या है? डीएनए है। डीएनए कैसे बना है? छोटे छोटे ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये आपस में किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है फास्फोडाई ईस्टर। किससे जुड़ा है? फास्फोडाई ईस्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे है एक है PO4 भैया, ठीक। फिर ऊपर बना रहे हैं, इधर बना देते हैं। ये कौन है? PO4। ये देखिए जुड़ा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये हमारी शुगर हो गई, यहाँ यहाँ, ठीक। अब बताएंगे नहीं कि यहाँ पे OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। फिर हम डीएनए RNA की बात करेंगे, डीऑक्सी डी राइबो, कहाँ पे OH होता है, इस OH को हटा देते हैं, इसलिए 3 पोजीशन है हमेशा डीएनए में। कौन सी होगी? 3 पोजीशन, जहाँ पे जुड़ा होगा OH। अब ये सब बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। देखिए तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन बेस, ठीक। और यहाँ पे जुड़ा है PO4। ऐसे ही तो होता है, 5th पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है? 3rd पोजीशन है, तभी 3 to 5 बनता है। तो अब हमारा जो दूसरा जो जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा हुआ है? इसी PO4 से, ऐसे। ये क्या है? शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस, ठीक। अब मान लीजिए ए है और ये जी है। तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो करता क्या है? वो बेसिकली ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये इसी को क्या कर देता है? कट कर देता है। क्या कर देता है? कट। और जब कट करेगा तो ये 2 भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 2 भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी को जो है डीएनए लाइगेज जोड़ता है। जो काम फास्फोडाइस्टर करता है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसी का उल्टा कौन करता है? डीएनए। ये कट करता है, ये क्या करता है? जोड़ देता है, ऐड कर देता है। ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है और ये क्या करता है? तोड़ता है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक बार हमसे देख लेते हैं फिर से PBR 322 पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनकी पैलिंड्रोमिक साइट कौन कौन सी है, क्योंकि इसे लमसम लमसम क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ठीक। तो जैसे कि हमने PBR किस पढ़ा था? PBR 322, इसके पास कितने एंजाइम थे? 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे कि नहीं थे? अब वो 8 के 8 जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे उनको हम लिख लेते हैं। जैसे पहला कौन सा था हमारा? इको R1। क्या था? इको R1। दूसरा हमारा क्या था? हिंड। थर्ड याद आया? 1 2 3 वाला। 3 वाला कौन सा था हमारा? क्ला। क्या था? क्ला फर्स्ट। फोर्थ कौन सा था? जो भी था लाइन्स लिख लेते हैं। बैम H1। पांचवा कौन सा था हमारा? सेल सेकंड। छठा कौन था जो उस पर आरोपी पे काम करता था? PVU फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा था हमारा? सातवां PVU सेकंड। और आठवां हमारा था PST सेकंड, ठीक है। PST फर्स्ट, सॉरी, है ना, PST फर्स्ट। ये हमारे क्या थे? अब देखिए हम आपको लिखा रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। इको R1 का पैलिंड्रोमिक देखिए, कभी भी पैलिंड्रोमिक जो भी हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देखिए कभी भी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वो 6 बेस का होता है। किसका होता है? 6 बेस का, ठीक। इको R1 का कौन सा है? इको R1 का है GAAT, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जब भी वो किसी पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करते हैं तो कितने बेस का होता है? तो हमें कितना बताना है? 6 बेस का। हिंड थर्ड का है AAGCT। कोई दिक्कत? क्ला का है ATC और उसके बाद है GAT। एक काम करता हूँ, मैं पास करके सारे लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुन लें, ये लिख दिया। और जो इंपॉर्टेंट है 1 2 3 और 4 और 5, सिर्फ यही याद करिएगा।
इसी में ही आपका आएगा। इसको याद करने मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा होता है, बस खाली आपको पूछेगा कि कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे इसका जो है इसका ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उल्टा वाला, और इसका सीधा वाला क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये इको R1 है तो इसका क्या होगा CTTAAG, इसका क्या होगा उल्टा TTCGAA। तो पूरे के पूरे जो हमारा PBR322 वाला जो था हमारा क्या नाम है वेक्टर, इस वेक्टर में जहाँ जहाँ भी ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, जहाँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा वहाँ पे वो सीक्वेंस पाए जाएंगे। यानी कि इनकी इस डीएनए में जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हुए हैं उनका सीक्वेंस यही रहेगा, और उसी सीक्वेंस पे क्या करेंगे, कट लगाएंगे। ठीक, जब हमारा कट लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, डीएनए को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे क्या करेंगे, हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। तो हमारा ये जो वेक्टर हो जाएगा कैसा वेक्टर हो जाएगा, RDNA। और जब होस्ट में डालेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे मार्कर के जरिए कि हमारा जो है ये कंपिटेंट है, मतलब रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो होस्ट सेल है अब इसको कैसे होस्ट सेल में डालेंगे, यानी कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीन गन का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का करते हैं, ट्रांसडक्शन करते हैं, ट्रांसफेक्शन करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने जान ही लिया। ठीक, अब हम सेल को कैसे कंपिटेंट बनाते हैं। कंपिटेंट बनाने के बाद क्या करेंगे, ग्रोथ कराएंगे, ग्रोथ कराने के बाद एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, एक्सट्रैक्शन के बाद फिर से वही प्रोसेस होगा, कौन सा, PCR। ठीक है, डीएनए स्पूलिंग, उसके बाद जो है PCR कराएंगे, PCR करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।